चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्वालियर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। ग्वालियर नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 55 स्थित अवार्डपुरा में बिना अनुमति बनाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया और निर्माण सामग्री जब्त की। भवन अधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि ग्राम गुड्डी के सर्वे नंबर 281, 283 और 288 पर बिना लेआउट और स्वीकृति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। कॉलोनाइजरों को भविष्य में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के विकास कार्य न करने की चेतावनी दी गई है। आगर मालवा के जैन मंदिर में चोरी। आगर मालवा के वासुपूज्य तारक धाम जैन मंदिर में देर रात चोरी की वारदात सामने आई है। इंदौर कोटा मार्ग पर स्थित मंदिर में 2 अज्ञात बदमाशों ने मुख्य द्वार तोड़कर प्रवेश किया और दान पेटियों से नकदी चोरी कर ली। सुबह पुजारी ने मंदिर का ताला टूटा देखा तो घटना की जानकारी पुलिस और जैन समाज को दी गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने 2 दान पेटियां तोड़ी हैं, जिनसे करीब 1 लाख रुपए चोरी होने का अनुमान है। सीसीटीवी फुटेज में 2 आरोपी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस उनकी पहचान में जुटी है। सीएम के जाने के बाद सतना में लगा जाम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सतना से रवाना होते ही शनिवार शाम शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। करीब 2.5 घंटे तक सिविल लाइन से सर्किट हाउस तक लंबा जाम लगा रहा। हालात इतने खराब थे कि सिटी मजिस्ट्रेट और सीएसपी को अपनी सरकारी गाड़ियां छोड़कर ऑटो से धरना स्थल तक जाना पड़ा। ओवरब्रिज पर छोटे बड़े वाहन फंसे रहे और कई बाइक सवार सीढ़ियों से उतरते नजर आए। जाम का असर सेमरिया चौक, बिरला रोड और रीवा रोड तक फैल गया। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंदौर उज्जैन के बीच चलेगी वंदे भारत मेट्रो। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत केंद्र सरकार इंदौर और उज्जैन के बीच वंदे भारत मेट्रो चलाने की योजना पर काम कर रही है। यह ट्रेन मौजूदा रेलवे ट्रैक पर शटल सेवा के रूप में संचालित होगी और 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेलवे पहले ही इस रूट पर हाई स्पीड ट्रायल कर चुका है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि सिंहस्थ के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह योजना बनाई गई है। इंदौर, उज्जैन और आसपास के स्टेशनों से 300 से अधिक ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है। पतंग काटने के विवाद पर थाने के सामने पथराव। बड़वानी जिले के राजपुर नगर में पतंग काटने को लेकर शुरू हुआ बच्चों का विवाद थाने के सामने पथराव में बदल गया। शनिवार रात दोनों पक्ष रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। इसी दौरान नगर में तनाव बढ़ गया और अचानक पथराव शुरू हो गया। घटना के समय मेला चल रहा था, जिससे भगदड़ मच गई। पथराव में एक ट्रक, मारुति वैन और 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि विवाद में एक बच्चे को चोट लगी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सतना में ट्रांसफार्मर में लगी आग, 2 कारें जली। सतना के हनुमान चौक पार्किंग एरिया में लगे ट्रांसफार्मर में शनिवार देर रात आग लग गई, जिससे पास खड़ी 2 कारें जलकर खाक हो गईं। आग रात करीब 3 बजे लगी, जब ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारियों ने कारों को चपेट में ले लिया। जब तक दमकल की टीम पहुंची, दोनों वाहन पूरी तरह जल चुके थे। आग पर काबू पाने के बाद बिजली कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू किया। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। इस हादसे में करीब 20 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। टीकमगढ़ सागर हाईवे पर बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। टीकमगढ़ सागर हाईवे पर रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। गुदनवारा गांव के पास अनियंत्रित बाइक ने सड़क पर जा रहे माधव सिंह ठाकुर को टक्कर मार दी। वह अपनी बकरी लेकर जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर सवार 3 लोगों में से एक घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नर्मदापुरम पिपरिया हाईवे पर शराब से भरा ट्रक पलटा। नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे पर करणपुर के पास रविवार सुबह शराब से भरा एक ट्रक पलट गया। ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होते ही ड्राइवर और हेल्पर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर सोहागपुर पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। ट्रक में अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी थीं, जिनकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। अब तक कोई भी शराब से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे अवैध परिवहन की आशंका जताई जा रही है। पुलिस शराब को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर जांच कर रही है। उपार्जन केंद्रों पर खुले में रखा 4 लाख क्विंटल धान। मऊगंज जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीदी व्यवस्था चरमराती नजर आ रही।
उपार्जन केंद्रों से समय पर उठाव नहीं होने के कारण करीब 4 लाख क्विंटल से अधिक धान खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है। मिलर और ट्रांसपोर्टरों की लापरवाही से केंद्रों पर बोरियों के ढेर लग गए हैं। बहुती, शिवराजपुर, बन्नई, खर्रा चिल्ल मूगंज और हनुमना जैसे केंद्रों पर हालात बेहद खराब हैं। खुले में रखी धान के खराब होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे किसानों को भुगतान में देरी हो रही है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों बने हैं क्या? उमरिया में स्कूल के सामने 2 युवकों ने किया स्टंट। उमरिया में उत्कृष्ट स्कूल के सामने सड़क पर स्टंट करने का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने सड़क पर वाहन खड़ा कर न सिर्फ स्टंट किया बल्कि एक मोबाइल दुकान का प्रचार भी किया, जिससे यातायात बाधित हुआ। इस दौरान मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। घटना का वीडियो 26 दिसंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करना और यातायात बाधित करना कानूनन अपराध है और भविष्य में ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली पुलिस ने 11 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। सिवनी में कोतवाली पुलिस ने शनिवार रात महावीर वार्ड में जुआ फड़ पर छापा मारकर 11 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 10,200 रुपए नकद और ताश के 52 पत्ते बरामद किए। थाना प्रभारी सतीश तिवारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई की। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। सीधी में धान उपार्जन व्यवस्था पर प्रशासन सख्त। सीधी जिले में धान उपार्जन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देश पर विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने कई उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धान की गुणवत्ता, तौल प्रक्रिया और भंडारण व्यवस्था की जांच की गई। अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसानों के साथ किसी प्रकार की अनियमितता न हो। निरीक्षण दल में राजस्व, खाद्य विभाग, सहकारिता, वेयर हाउसिंग और सहकारी बैंक के अधिकारी शामिल थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस तुरंत मदद के दावे हवाई। मध्य प्रदेश में शुरू की गई पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा अपने उद्देश्य पर खरी नहीं उतर पा रही है। गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए 2 से 3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि निजी एयर एम्बुलेंस 6 से 12 घंटे में उपलब्ध हो जाती है। हालांकि निजी सेवा का खर्च 8 लाख रुपए तक होता है। जून 2024 में शुरू हुई इस सरकारी सेवा के तहत अब तक 109 मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया है। संचालन एजेंसी पर समय पर सुविधा उपलब्ध न कराने के आरोप लग रहे हैं। तय एसओपी के बावजूद 24/7 स्टैंड बाय व्यवस्था धरातल पर नजर नहीं आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में इंदौर में शनिवार शाम को विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। बड़ा गणपति से राजबाड़ा तक निकली रैली में करीब 15,000 लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े पहनकर हाथों में भगवा और तिरंगे झंडे लेकर नारेबाजी की। रैली का नेतृत्व पूर्व विधायक आकाश विजय वर्गीय ने किया। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान बैनर और तख्तियों के जरिए हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध जताया गया और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की गई।